नमस्कार। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा। 1 और 2 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के पास धन का आवागमन का योग बनता है, परंतु कुछ धन का खर्च हो, कुछ दान पुण्य इत्यादि हो, या कुछ धन इनका फॉरेन लैंड पर जाने के लिए खर्च हो, या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खर्च हो, उसके बाद इनके पास धन का आवागमन अधिक मात्रा में होता हुआ दिखाई देता है। 3 और 4 अप्रैल का समय, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप काफी खुश रहेंगे, मन काफी प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय को लेकर के नई नई योजनाएं बनाएंगे। घर परिवार का भरपूर सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। 5, 6, 7 अप्रैल का समय, यह समय आपके पास धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख होना, परंतु वाणी के लिए केयरफुल रहा जाए। खाने पीने की चीजों में सात्विक रहेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपको किसी न किसी प्रकार से आंख, नाक, कान, गला और मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उनके लिए केयरफुल रहें। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अच्छे और शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पारिवारिक सुख अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। 8 और 9 अप्रैल का समय, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कुछ यात्राएं कराएगा। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय का कोई प्रमोशन कराना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो इस समय में कराया जाएगा तो अधिक रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपको राइटिंग इत्यादि के कार्यों से लाभ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देते हैं। 10, 11, 12 अप्रैल का समय, यह समय आपको आपकी माता तुल्य स्त्रियों से धन लाभ प्राप्त हो, कोई प्रॉपर्टी है उसका सुख प्राप्त हो, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी है उससे धन लाभ के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। कोई व्हीकल है उससे धन लाभ के अवसर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। या पूरे परिवार के साथ इस समय में अपने पूरे परिवार के साथ किसी व्हीकल की यात्रा करके किसी धार्मिक आयोजन में जाना या किसी मांगलिक कार्य में जाने का योग बनता दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, ऐसा भी दर्शाता है, शुभ समय है। इसके बाद 13, 14 अप्रैल का समय, यह समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए बेहतर दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करेंगे तो लाभदायी रहेगा। टेंडर इत्यादि से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, इन कार्यों को इन डेट्स में करने से लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई देंगे। 15, 16, 17 अप्रैल का समय, यह समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे बचाव करके चले। कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज है उसके लिए केयरफुल रहें। डॉक्टर से कंसल्ट लेने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। एनिमी इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उससे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, उसके अंदर सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके सरकारी अधिकारी या पॉलिटिशियन की हेल्प लेकर के लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद 18, 19 अप्रैल का समय, 18, 19 अप्रैल का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। और इस समय में अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में अपने पार्टनर के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो या ट्रैवल करने से, टूर ट्रैवल करने से लाभ प्राप्त होगा। यह समय अवधि आपको आपके स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवल तक का योग देती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है और महादशा अंतरदशा प्रोमिस कर रही है तो इस समय में आपको फॉरेन ट्रैवल का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज आप अपने कंट्री के अंदर ही कोई छोटी दूरी की यात्रा करेंगे। 20, 21, 22 अप्रैल का समय, जिसमें से 20, 21 अप्रैल का समय, यह समय आपको मेंटली स्ट्रेस देता हुआ दिखाई देता है। कुछ कार्य ऐसे जिन्हें आप करना नहीं चाहते, कुछ ऐसी जगह जहां आप नहीं जाना चाहते, उन कार्यों को करना इस समय में पड़े। मन दुखी रहे, मन परेशान हो, ऑब्स्टेकल भरा समय। कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है, उनके अंदर लाभ जैसी स्थितियां बनेगी, परंतु कठिनाई भरा समय दिखाता है। इसके साथ साथ स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति का लाभ, वार्षिक संपत्ति का लाभ हो, उसके लिए समय दर्शाता है, परंतु कुछ परेशानियों के बाद लाभ मिलता दिखता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, किसान भाई हैं, तो इस समय में आपको अपने कार्यों के अंदर तेजी लाने से लाभ प्राप्त होगा। 23, 24 अप्रैल का समय, यह समय
आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, मैंने बताया कि फॉरेन जाने का योग आपके चार्ट में है, स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर समय है। इस समय में वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया जाए, या इस समय में आप फॉरेन लैंड के लिए ट्रैवल करें तो लाभदायी रहेगा। इस समय में भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट प्रदान करेगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी, फॉरेन ट्रैवल या अपने कंट्री के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने से सुख प्राप्त होगा। 25-26 अप्रैल का समय, ये समय अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो जॉब की प्राप्ति के लिए कोई कार्य व्यवसाय करें, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बेहतर है, वर्क प्लेस का एक्सपेंशन करना हो, उसका रेनोवेशन कराना हो, नया व्हीकल अपने ऑफिस के लिए परचेज करना हो, लाभदायी समय है। इस समय में आपको नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना लाभदायी दिखाई देता है, उनका सुख और लाभ आप आने वाले समय में प्राप्त कर पाएंगे। कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहतर है। परंतु एक विशेष चीज यहां पर ध्यान रखी जाए, इस समय अंतराल के अंदर अब जो भी लेन देन करें उसे नोट डाउन करें, कागज पर लिख करके करें, क्योंकि यहां पर किसी न किसी प्रकार से आने वाले समय में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तब आप लिख के रखेंगे डेट वाइज कि आज मैंने ये खर्चा किया, ये लेना देना तो किसी का धन लाभ का था, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे 27-28 अप्रैल का समय, ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्रों से कोई हेल्प एडवाइस लेना चाहते हैं, मिलती दिखाई देती है। परंतु एक चीज ध्यान रखें, जब आप हेल्प मांगने जाएंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि आपके मित्र काफी ईगोइस्टिक हो चुके हैं, उनकी ईगो का कोई सामना नहीं, तो आपको अपने तरीके से अपने कार्य को निकलवाने से लाभ होगा। आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, अगर आप हंस के किसी से एक बार बात कर लेते हैं तो वो ताउम्र आपको भूल नहीं पाता। तो अपनी हंसी के माध्यम से आप कार्य को पूर्ण कराने का कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, धन लाभ आपके पास होना और धन को संचय कर पाने की स्थिति में आप हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। 29-30 अप्रैल का समय में भी धन तो आपके पास रहेगा, कहीं से धन आने का योग बनता है, परंतु कुछ मात्रा में धन आपको डोनेशन इत्यादि के कार्यों के लिए खर्च भी करना पड़ सकता है, या आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव या पड़ोसी या आप स्वयं किसी डिजीज से ग्रसित है तो उसके लिए यहां पर कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर जा सकता है, या दंड बंधन, कारागार जैसी चीजों में आप इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए कुछ धन खर्च करके आप उन चीजों से रिलीफ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि इस समय में कुछ मात्रा में धन को डोनेट किया जाए। कुछ धन आप डोनेट करेंगे तो लोगों की ब्लेसिंग जो आपको प्राप्त होगी, उसके माध्यम से आप अपने समय को बेहतर बना पाएंगे, आने वाले समय को बेहतर बना पाएंगे। तो ये था मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने के आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।